जय माता दी। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पर। और आपसे अनुरोध अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल और हमारा पेज लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन सेट करिए। और आज हम इस उपयोगी वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। घर में लक्ष्मी का अभाव है, घर में रोग ग्रसित कोई बना रहता है, घर में किसी भी प्रकार का क्लेश है, दैहिक दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का ताप है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आपके बने हुए काम अक्सर बिगड़ जाया करते हैं और बहुत मेहनत करने के पश्चात में भी अगर आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका पूरा प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, तो आप इस पूजा को, आप इस प्रयोग को करिएगा, निश्चित ही ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। करना क्या है, आइए जानते हैं। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, महामाया मां भगवती दुर्गा का जो स्वरूप है वो समस्त प्रकार की दुर्गतियों को नाश करने वाला है। दुर्गा नाम कहा गया है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा कौन है? जो भक्तों की दुर्गति का नाश कर दे वो है दुर्गा, और हमारी दुर्गति का नाश करने वाली है दुर्गा, और दुर्गा का ये मंत्र। तो क्या करना है? सबसे पहले आप मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के एक स्वरूप की इस घर में स्थापना करें। पूर्व मुख होकर या उत्तराभिमुख होकर के आप बैठ जाइए, लाल कलर का आसन लीजिए और रुद्राक्ष की माला लीजिए या लाल चंदन की माला लीजिए और माला को अपने पास रखिए। इसके साथ धूप दीप नैवेद्य और चंदन के साथ में, भोग के साथ में, धूप के साथ में आप माता का विधि विधान के साथ में पूजन करिए। जो आपके पास सर्व सुलभ है वो आप माता को अर्पण करिए। माता को श्रृंगार अवश्य चढ़ाइए, माता को छोटी सी चुनरी भी आप अर्पण करिए। उसके पश्चात में आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करने हैं। ओम किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हृदयाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शीर्षे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शिखाय वोषट, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कवचाय हुम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नेत्रत्राय वोषट, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ऐं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ये अवश्य करना होता है। ये अंगन्यास करन्यास जो है मंत्र का उत्कीलन कर देता है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि तंत्र के मंत्र जितने भी हैं वो सब के सब इस कलिकाल में कीलित कर दिए गए हैं ताकि उनका कोई दुरुपयोग न कर सके। उनका सदुपयोग करना अगर आपको है तो उसके सदुपयोग के लिए मंत्र का उत्कीलन होना बहुत आवश्यक है। ये विषय भी बड़ा लंबा है, मैं फिर किसी वीडियो में आपको इसके विषय में बताऊंगा। तो हम जानते हैं अंगन्यास और करन्यास करने के पश्चात में माँ का ध्यान करिए और माँ का ध्यान करके माता को ऐसे भावना से माँ को याद करिए कि माँ हमारे सामने साक्षात विराजमान है और विराजमान होकर के हमारे पूजा को, हमारे पाठ को वो श्रवण कर रही हैं, हम उसको ग्रहण कर रही हैं। तो आप हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर के उस जिस दिन से आप ये प्रारंभ कर रहे हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं या अन्य किसी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, हाथ में ये सामग्री लेकर के आप संकल्प करिए। उस दिन को बोलिए, जिस दिन तिथि है उस तिथि को याद करिए और जहां पर ये मंत्र आप जाप कर रहे हैं उस स्थान का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, साथ में किस कामना से आप ये पूजा कर रहे हैं उस कामना को भी आप स्मरण कर लीजिए और माता के चरणों में वो संकल्प छोड़ दीजिए। उसके पश्चात मां को प्रणाम करके ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ये मंत्र है। ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 21 माला प्रतिदिन जाप करें और 21 माला कम से कम 11 दिन का ये अनुष्ठान आपको करना होगा।
11 दिन तक अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, कौन से समय करना है जाप? प्रातः काल के समय कर सकते हैं। अगर आप शत्रु आदि से बाधा से परेशान हैं और विशेष प्रकार के कर्मों से अगर आप परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, बाधाओं से परेशान हैं, तो आप रात्रिकालीन समय में इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र का 11 दिन तक आपको जाप करना है। जाप करने के पश्चात में यथाशक्ति आप इसका हवन करिए और हवन में बतासा और बतासे में लौंग के 2-2 जोड़े उस बतासे में लगाइए, ऊपर से घी डालिए और एक बार मंत्र बोल करके ओम दुम दुर्गाये नमः स्वाहा, इस प्रकार से आपको हवन करना है। और यथाशक्ति हवन करने के पश्चात में कम से कम 9 कन्याओं या 11 कन्याओं को आप भोजन कराइए। उन्हें यथाशक्ति भोजन करा करके उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पण करिए, तो निश्चित ही आपकी जो दुर्गति है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपकी दुर्गति, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। मां भगवती का ये प्रमाणिक और शास्त्रीय मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, जिसके प्रयोग से आज तक लाखों श्रद्धालु लाभान्वित हो चुके हैं और प्राचीन परंपरा से ये दुर्गति को नाश करने वाला मंत्र ये विराजमान है। मैं आप सबके लिए, आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके उपयोग के लिए ये लेकर के आया हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, बांटिए, ताकि और भी जो भाई बंधु माताएं बहनें हैं उन जिनको जरूरत है उन तक ये मंत्र पहुंच सके और हमारी सनातन संस्कृति और प्राचीन इस विद्या को जीवित रखने के प्रयास में आप हमारा सहयोग करिए। मैं रसराज मृदुल दिव्य ब्रह्मास्त्र विद्या श्री शक्ति पीठ सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।